ओम शांति। अव्यक्त मुरली है बाबा की, और ये मुरली चली है 18 जनवरी 2010 में। ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस के ऊपर ये मुरली चली है। ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस में बाबा क्या विशेष कहते हैं? बाप समान बनना। बाप समान बनना। सभी बाप समान बनने के लिए आए हैं ना, कुछ कम तो नहीं होना चाहिए। पहले आप समान अच्छा, क्वेश्चन एक आ रहा है कि पहले आप समान बने हैं तब तो बाप समान बनेंगे। आप समान किसको कहते हैं? बाप समान है क्या? पहले वो तो समझ में आया। आप समान, बाप समान क्या है? बाप समान और आप समान। जो बाप समान बनने के लक्ष्य रखेंगे वो तो आप समान तो बनाएंगे ही बनाएंगे। जैसे बाबा ने खुद बना ऐसे बच्चों को तैयार किया। अगर हमें भी बाप समान बनना है तो आप समान बनाए रह ही नहीं सकते। दोनों को आपस में कॉम्बिनेशन है। तो क्या क्या बाप समान बनने के लिए क्या क्या हम अपने आप को प्रिपेयर करें, क्या करें ताकि बाप समान बने। और बाप समान बनेंगे तो आप समान अपने आप बनाएंगे। क्या करेंगे? पुरुषार्थ में भी क्या? ज्ञान योग धारणा सेवा, ये करना है। और क्या करना? किस बात की अटेंशन देना है? सब तो कर ही रहे हैं। पुरुषार्थ तो सब अपने अनुसार कर ही रहे हैं, लेकिन क्या विशेष ऐसा पुरुषार्थ करे? खुश हो जाएंगे तो सारे काम आते हैं। हमारे अंदर जो विकार है उन विकारों को छोड़ना है और बाबा के तभी आप बाबा ने बहुत सारे हमें काम दिए हैं। अगर उस काम को अपने जीवन में करें तो जरूर बाप समान बन जाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, बाप समान मतलब ब्रह्मा बाबा को जब से भगवान मिला तब से उन्होंने अपना सारा चीज बाप का मान करके चला और सेवा में यूज किया। उसका तन भी भगवान का यूज किया और जैसे लगा भगवान की सेवा में यूज किया। धन भी और मन भी जब से भगवान मिले तब से मेरापन खत्म हो गया, आसक्ति खत्म हो गया, अनासक्त वृत्ति हो गई, सब समर्पण भाव हो गया। समर्पण भाव हो गया। तो जब हमें बाप समान बनना पड़ेगा तो जो भी हमें ब्रह्मा बाबा ने जो जो स्टेप्स उठाए थे वो सारे स्टेप्स हमारे जीवन में भी आना चाहिए, हम भी उठाएंगे। तो अपने आप में भी आप चेक करें, बाबा ने जो स्टेप उठाया है तो उनके थोड़ा सा भी नज़दीक आए हैं। पूरा पूरा तो अभी नहीं कह सकते, थोड़ा भी नज़दीक आए हैं उस स्टेप को पूरा करने के लिए। थोड़ा थोड़ा तो आएंगे, थोड़ा थोड़ा आए, तो है। थोड़ा जब भी तो यहाँ भाग के तभी तो बाबा के पास आए। थोड़ा थोड़ा आ गए। जिस दिन मिला जिस दिन बाबा मिला तब तो जिज्ञासा मन में जागृत हुआ, कैसा बने, तभी तो आए। अब थोड़ा में भी और कितना और इसको आगे लेके जाना है, पूरा ही जाना है। जब भी तो रोज पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, तो बाबा हमें समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना और आंखें नहीं बंद करना। मुरली अव्यक्त है ना, अव्यक्त भाषा समझ में भी धीरे धीरे आती है। ब्रह्मा बाप समान बनना है ना सभी को। पहला पॉइंट जो इन्होंने 2-4 पॉइंट वर्णन भी किया, नष्टो मोह। पहला वर्ड क्या अंडरलाइन बाबा ने कराया? नष्टो मोहा। स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करें। ब्रह्मा बाबा ने एक ही शब्द को पकड़ा, नष्टो मोहा। एक ही शब्द में सारा पुरुषार्थ उनका समाया हुआ था।
सब कुछ करते हुए मोह नहीं। वो नष्टो मोहा बनने के लिए सारा पुरुषार्थ किया था, मन का टाइम टेबल सेट किया था, डायरी मेंटेन करते थे, सबको आत्मा आत्मा देखते थे। नष्टो मोहा मतलब सब कुछ कर्म करते हुए उस कर्म के प्रभाव में नहीं आना, उसके मोह से नष्ट, मेरा मोह मेरा नष्ट के करना, चक्कर में नहीं आना, मोह से नष्ट है ना। एक होता है स्नेह, एक होता है मोह। स्नेह होगा तो आप कर्तव्य समझ के करेंगे, मोह होगा तो कर्तव्य करेंगे नहीं, लेकिन उसके पीछे बुद्धि भागती रहेगी। मैंने करा हाँ, उसको कहते हैं मोह। और परेशान होंगे, चीज नहीं मिलेगी तो परेशान होंगे। मोह का मतलब नष्ट करना, मोह को नष्ट करना, मोह को नष्ट करना है, नष्ट मोह। चीजें को नष्ट नहीं करना, मोह को नष्ट मोह करना को है। नष्ट करना है। नष्ट। तो बाबा क्या कह रहे हैं, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनने के लिए बाबा ने टाइम टेबल सेट किया था। किसका? मन का टाइम टेबल। तो मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। स्मृति दिवस के दिन क्या करते हैं? सब बच्चे बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं। कोई 2 बजे उठ के, कोई 3 बजे उठ के बाबा के प्यार में खोए रहते हैं। आज के दिन को कहते ही हैं स्मृति दिवस। बाप दादा ने अमृत बेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी। और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई है। शायद वो ऑनलाइन मुरली सुनने के लिए कॉल कर दी माता जी, एक बार ले लीजिए लाइन। और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। आज के दिन को विशेष स्नेह का, स्मृति का दिवस कहते हैं, है ना। स्मृति दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि स्नेह है। तो स्नेह का दिवस कहो या स्मृति का दिवस कहो। बाप दादा ने अमृत बेले से भी पहले बच्चों के तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक यह गीत बज रहा है। कौन सा गीत बजता है? मेरा बाबा, ब्रह्मा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में यह गीत बज रहा है। कौन सा? मेरे बच्चे प्यारे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज्यादा समाई हुई है। यह परमात्म स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। यह परमात्म स्नेह अनुभवी ही जाने, जो हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। हम सब जो बाबा के बच्चे बने, राजयोगी बने, क्यों बने? एक स्नेह के कारण, और वही फील कर सकते हैं, है ना। और स्नेही फील कर पाते हैं जो बच्चे स्नेही होते हैं। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबके जन्म का आधार स्नेह है। स्नेह ने ही बाबा का बनाया है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता, और शक्तियां कम भी हो, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देता है। अभी आप सबको आज विशेष यहाँ तक किसने पहुँचाया? बाप के स्नेह। स्नेह नहीं है किसी ने जबरदस्ती खींच के लेके आया, चलो चलो रविवार है। नहीं दीदी बाबा का प्यार ही होगा।
मेरे को तो स्नेह लेके आया था। इनको आपने खींच के लेके आए? मैं नहीं बोलती हूँ, बस परिचय करा दिया, अपने आप आओ। किसने खींच के लेके आया? स्नेह ने अपनी खींच के बोली लेके आया। चलो। तो स्नेह के प्लान से पहुंच गए ना, कुछ भी करना पड़े, लेकिन स्नेह के प्लान में सभी पहुंच गए हो। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ कौन सा दिवस? समर्थी दिवस भी कहा जाता है। तो स्मृति दिवस माना समर्थी दिवस। समर्थी अर्थात जो हमारे स्मरण में है, जो चित्त में है, वो हमारे प्रैक्टिकल चेहरे में दिखाई दे, उसको कहते समर्थी। तो जो हमने सोचा बाबा के तो चेहरे में दिखाई दे, इसको कहते समर्थी दिवस। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने, विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया है ना। स्मृति दिवस को बाबा ने 3 टाइटल दिया, स्मृति दिवस, समर्थी दिवस और ताजपोशी का भी दिवस कहा गया। क्यों? क्योंकि बाबा ने जिम्मेवारी का ताज बच्चों के ऊपर दिया। ब्रह्मा बाप खुद अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा की स्मृति का तिलक दिया। बाबा संपन्न बन गए, किसी को पता नहीं चला, और बाबा फरिश्ता बन के उड़ गए और सारी जिम्मेवारी बच्चों के हाथ चले गए देके। बच्चों को करणहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया, और बाप दादा ने जो ताज तिलक का वरदान दिया, उसी परमान बच्चों का कर्तव्य देख खुश है। जैसे बाबा ने जो संकल्प किया, जो जिम्मेवारी दिया, आज बच्चों ने वो निभाया, इसलिए बाबा कर्तव्य देख के खुश हो रहे हैं। बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया, यह देख बाप दादा खुश हैं। अभी तक जो पाठ बजाया है और आगे भी बजाना है। कितने साल पहले की मुरली है? 16 साल पहले, 2026 है ना, 2010 की मुरली है। अभी तक जो पाठ बजाया है और आगे भी बजाना है, उसकी पदम गुना ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। विदेश में भी चक्कर लगाया तो क्या देखा? हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। तो बाप द्वारा समर्थियाँ मिली है, क्योंकि यह दिन विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं, अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं। लेकिन जब कर्म योगी बनने का समय आता है, सब कुछ बढ़िया है, बाबा के स्नेह में भी लगे हैं, याद के लगन में भी लगे हुए हैं, सेवा में भी लगे हुए हैं, अमृत वेला भी बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं। लेकिन अंतर कहाँ पड़ जाता? सारा पुरुषार्थ जहाँ काम आना चाहिए वही फेल हो जाते हैं। कर्म में ना इतना पुरुषार्थ करते किस लिए? ताकि कर्म का प्रभाव हमारे मन तक ना असर पड़े, लेकिन उसी में हिल जाते हैं। लेकिन जब कर्म योगी बनने का समय आता है, तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। तो अपने आप को चेक करो, दोनों में फर्क पड़ता है या फिर समान रहता है? जितना बैठ के योग लगाते इतनी अवस्था अच्छी रहती है, या कर्म करने में कुछ अंतर पड़ जाता है? तो अंतर को आज क्या करना है?
निरंतर बनाना है, बाबा की याद को निरंतर बनाना है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं, वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है। सभी किए थे आज अमृत वेला, पावरफुल किए थे या निंद्रा धाम वाला किए थे? तो जैसा अमृत वेला होगा ना, उसका भी फर्क सारे दिन पे पड़ता है, लेकिन बाबा फिर भी कमी निकाल रहेंगे। अगर शक्तिशाली अमृत वेला भी हो जाता है तो भी कर्म में फर्क पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश कैसे होना, अचानक होना है, टाइम नहीं देंगे। अच्छा अभी यहाँ पे लड़ाई चल रही है, ठीक है, अभी थोड़ा देर हम पुरुषार्थ और कर लेते हैं। बाबा कहते अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्म योगी के स्टेज में फर्क आता है, तो सारा दिन अगर अटेंशन नहीं दिया तो अचानक के समय में धोखा दे सकता है। तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, अभी भी नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन का काल समाप्त कब होना है यह तो मालूम है ना, मालूम है। दुनिया का विनाश का डेट बाबा ये नहीं बताएंगे, ये तय नहीं करेंगे। हाँ, अपना भी नहीं पता है, बाबा पूछ रहे हैं, वही तो पूछ रहे, अपना पता है? चलो विश्व का हम नहीं बताएंगे, आपको अपना पता है? कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होना है मालूम? हाथ उठाओ, कोई है अंतर्यामी, आगे की बात जानने वाला? नहीं ना। तो बाबा कहते हैं अचानक कुछ भी हो सकता है, कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। एक तूफान में सारे के सारे डगमगा गए, अब उसका क्या पता था हम जाने वाले थे इस आंधी के तूफान में? नहीं पता। प्रकृति आपदा ही था। प्रकृति की आपदा किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन किसको क्या पता हम जाने वाले हैं। तो विश्व के डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना, ये सोच के नहीं चलना अभी तो टाइम पड़ा है। अभी कहाँ, अभी तो विश्व की लड़ाई लड़ने में टाइम पड़ा है, अभी तो हमें जवानी है, अभी तो बहुत कुछ कर लेंगे। बाबा इसलिए कहते हैं कि संकल्प से अलबेला नहीं बनना आपकी जगदम्बा का स्लोगन था। तो कभी भी कब नहीं कहो, अब कहो। कल कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है, एवर रेडी। सभी कल कुछ भी हो जाए, सब पास होंगे या हलचल में आ जाएंगे? नहीं है ना। तो इतनी तैयारी सबके अंदर में है, अपना कर्मों का हिसाब चुकतू किया है। एवर रेडी का मतलब ये नहीं है एवर रेडी, लेकिन लास्ट में अगर कर्मों का हिसाब चुकतू नहीं है तो वही पेपर बन के सामने आएगा। 4 ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, 4 ही तरफ, चारों में ऐसी तैयारी है। पूरा बेहद के वैराग का अनुभव चेक किया है, अपने दिल में यह चेक किया कि अब रेडी है अब रेडी नहीं है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा। कोई भी तरफ यह वातावरण नहीं था। ब्रह्मा बाबा का जाने का दिन किसी को पता चला? इशारों में भी पता किसी को नहीं चला। बाबा ने कहा जाते जाते क्या बोला? गुड बाय, है ना, अच्छा बच्चे में विदाई लेता हूँ। ये शब्द से भी किसी को पता नहीं चला बाबा ये शब्द आज क्यों यूज कर रहे हैं। हाँ, किसी ने बच्चा पकड़ा नहीं, बाबा के जाने के बाद सबने नोटिस किया बाबा तो ये लाइन बोल के गए थे। तो बाबा वही कहते, कोई भी तरफ ये वातावरण ही नहीं था कि बाबा जाने वाला है। कोई हिसाब किताब का, अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास
अशरीरी बनाकर उड़ गए। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं। सबको आश्चर्य लगा, कैसे हो सकता है, बाबा चले जाएंगे, यज्ञ हिल जाएगा, कैसे हो सकता है। लेकिन नष्टो मोहा, बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ आकर्षण रही। सारा विल पावर किनके हाथ में दिया, प्रकाश मणि दादी के हाथ में, और नष्टो मोहा बन गए। फिर भी मोह नहीं खींचा, फरिश्ता बन गए, बच्चों को फरिश्ते बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण, इतना सब कुछ बाबा ने किया, इसके पीछे क्या राज था, क्या पुरुषार्थ किया था। बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। जो डायरी में नोट करते थे ना, यशोदा आत्मा, ये आत्मा, राधा आत्मा, ये आत्मा का अभ्यास पक्का हो चुका था। इसलिए उनको नष्टोमोहा बनने में टाइम नहीं लगा। कई अनुभवी बच्चे जो साथ में रहे हैं, उन्होंने अनुभव भी किया, कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते। ब्रह्मा बाबा कर्म करते करते बिल्कुल अशरीरी। तो यह जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते ये स्मृति में इमर्ज नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ। यह तो सब जानते ही कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा? कर्म करते हुए मैं कौन सी आत्मा हूँ? सिर्फ आत्मा हूँ, कर्म कर रहे हैं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? मैं कराबनहार आत्मा हूँ, मैं निमित्त हूँ। ये कर्मेंद्रियां कर्म कर रही है, बाबा मेरे से करा रहा है। तो बाबा कहते कराबनहार आत्मा हूँ, और ये कर्मेंद्रियां करणहार है। यह कराबनहार का स्वमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे, चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं कौन? कराबनहार हूँ। कराबनहार अर्थात मैं मालिक हूँ। इस सीट पे अगर सेट है तो कोई भी कर्मेंद्रियां ऑर्डर में रहेगी। मैं कराबनहार हूँ, मालिक हूँ, ये कर्मेंद्रियां करणहार है। बिना सीट पर सेट होते कोई किसका नहीं मानता, है ना। यहाँ भी जिसके पद पोजीशन नहीं होगा ना, उसकी बात कोई नहीं सुनता, चाहे कितनी भी पढ़ा लिखा इंसान क्यों ना हो। आप कहने वाले कौन हो, सीधे क्वेश्चन उठाएगा। लेकिन वही उसको कुछ डिग्री हासिल हो जाए, कोई पद मिल जाए, तो डर से उसका सब काम कर देगा। तो बाबा वही कहते हैं, अगर सीट पर सेट नहीं होते हैं तो आपका कर्मेंद्रिय आपकी कहना नहीं मानता। तो कराबनहार आत्मा हूँ, यह कर्मेंद्रियां करणहार है, कराबनहार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में यह अभ्यास किया, जो रोज दिन की समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। सारा दिन का पोता मेल रात को चेक करते थे, सारी कर्मेंद्रियों का राज दरबार लगाते थे कि आज आंखों से क्या हमने देखा, मुख से क्या बोला, कानों से क्या सुना, हाथों से क्या कर्म किया, सोच क्या चलाया, है ना। सारे दिन बाबा क्या करते थे? रात में सोने से पहले रात दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने वो डायरी देखी होगी, तो रोज दरबार लगाते थे। सिर्फ दरबार ही नहीं लगाते थे, उनको टाइट भी करते थे, चमाट भी लगाते थे। अगर मुंह गलत बोला तो मुंह को चमाट लगाते थे, तुमने गलत क्यों बोला, कल होके फिर सावधान रखते थे। बाबा कहते हैं कि रोज दरबार लगाते थे और कराबनहार मालिक बन हर कर्मेंद्रियों का समाचार लेते थे, देते थे, लेते भी थे और देते भी थे। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी दिया। शुरू से उनका पुरुषार्थ ऐसा ही रहा, जब से बाबा मिला तब से अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर फुल चेकिंग। इसलिए बाबा को पुरुषार्थ संपन्न बनने में टाइम नहीं लगा। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी दिया,
तो आपको भी करावनहार मालिक समझ कर्मेंद्रियों से कर्म करवाना है, क्योंकि आत्मा राजा है और यह कर्मेंद्रियां साथी है। तो यह चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन बुद्धि संस्कार व स्वभाव कहो, संस्कार कहो, इन्हों का क्या हाल रहा। और फौरन चेक करने से कर्मेंद्रियों को अटेंशन रहता है, हमारा राजा हमारा हालचाल लेगा। कितनी बाबा तरीके से समझा रहे हैं कि रोज चेक करेंगे ना तो मन बुद्धि संस्कार खबरदार रहेगा कि आज मुझे रात की मेरी चेकिंग होने वाली है, मेरे राजा तो आज मेरे से खबर लेने वाले हैं। तो सारा दिन गलती करने से बचेगा वो। अगर नहीं लेंगे ना रोज रात को तो अलबेले हो जाएगा, जो मर्जी जो करना वो अपने मन मुताबिक करना शुरू कर देगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हाल चाल लेगा। तो आत्मा राजा करनहार कर्मेंद्रियों से करावनहार मन चेक करो। नहीं तो देखा गया है कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हैं, लेकिन फिर हो जाता है। ऑर्डर करते हैं लेकिन कर्मेंद्रियों से फिर गलती हो जाता है। इसका मतलब आपका कर्मेंद्रिय आपकी सुना नहीं ना, आपकी ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते। उसका कारण क्या हो सकता? कर्मेंद्रियों को ऑर्डर किया, सीट पर सेट नहीं होते। उसका कारण इस अपने स्वमान की सीट पर सेट नहीं रहते कि मैं हूं कौन, ऑर्डर देने वाला मैं हूं कौन। ये स्वमान की सीट पे ना होने के कारण कर्मेंद्रियां सुनती ही नहीं। बिना सीट पर बैठने के ऑर्डर कितना भी करो तो ऑर्डर मानने वाले मानते नहीं हैं। तो कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे यह भी बाप दादा से रूढ़ियान करते कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिमान बनाया। शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते हुए दिया है। याद है अपने जन्म का वरदान हर बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान दिया है। किसने वरदान दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। वरदान को इंसान ने नहीं दिया, दिया किसने? है ना, कोई चीज छोटी सी भी गिफ्ट कहीं से मिलती है तो क्या कहते हैं, अरे मधुबन का सौगात है, इसको संभाल के रखेंगे, मधुबन का सौगात है। और कोई आम इंसान दे दे तो अरे यूज करके खत्म कर दो, कौन सी कीमती है, उसने ही तो दिया है। तो जो व्यक्ति देता है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो बाबा कहते वरदान दिया किसने आपको? ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप ने दिया। और कंप्लेन किसके सामने करते? बाबा के सामने ही कंप्लेन करते। कंप्लेन करते कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वो आती नहीं है। बाबा का दिया हुआ गिफ्ट आपको काम में नहीं आ रहा है, तो क्या बाबा ने गिफ्ट खराब चीज दे दी आपको जो काम नहीं आ रहा है? साइड में रख दी, यूज नहीं कर रहे। बाबा ने कहा ऑर्डर नहीं मानते, वो क्यों? क्योंकि आप समझते न कि दिया किसने। जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है उससे बड़ा कोई जब है ही नहीं, उस चीज को ऐसा समझ के हम यूज नहीं करते कि दिया किसने, भगवान ने दिया है ये। तो वरदान की स्थिति में स्थित रह करके अगर ऑर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप ऑर्डर करो और शक्ति ना माने। बाबा चैलेंज कर रहे हैं कि आप वरदान के स्थिति में स्थित होकर की शक्ति को ऑर्डर करो। हमें दिया किसने? भगवान ने मुझे वरदान दिया है और वरदानी स्थिति में स्थित होकर के ऑर्डर करो। तो बाबा चैलेंज कर रहे हैं, हो नहीं सकता जो आपकी शक्ति आपका कहना ना माने।
एक तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होके मालिक हूँ, वरदान है। दोनों स्वरूप की स्मृति के स्थिति में रह के ऑर्डर करो। कौन से स्मृति में? एक तो मैं मालिक हूँ, मालिक किस चीज की? इस कर्मेंद्रियों की मैं मालिक हूँ, पहला स्मरण। दूसरा, मालिकपन में भी और पावर आ गया कि मैं हूँ कौन? सर्वशक्तिमान पिता की मुझे वरदान मिली हुई है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। तो दो स्वरूप में बाबा के स्थित होकर के फिर ऑर्डर करो। देखो कैसे मैं मानती ऑर्डर। शक्ति आपका नहीं माने असंभव है ना, सबका अनुभव है ना। बातें बीत जाने के बाद स्मरण आती है, अच्छा इस समय हम शांत रहते तो शायद कहीं बात ना बढ़ती, शायद कहीं ये चीज ठीक हो जाता, शायद रिलेशन में अच्छा हो जाता। बात खत्म होने के बाद बुद्धि रियलाइज करती है, लेकिन उस समय क्या ना नहीं मानती। बाबा क्या बताए? क्योंकि वरदान और बाप की प्रॉपर्टी का अधिकार है ना। शक्ति आपका नहीं माने असंभव, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार है। वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार है ना। हमारे ऊपर कितना? बाबा के वरदान के ऊपर भी अधिकार है और प्रॉपर्टी के ऊपर भी अधिकार है। संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है। सभी है ना सर्वशक्तिमान, टाइटल मिला हुआ है। नहीं मिला तो आज पक्का कर लो। कौन है? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिवान। बाबा मास्टर भी नहीं जोड़ा, सिर्फ सर्वशक्तिमान बोला है। बाप समान स्थिति बना रहे। हाँ, सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाता है ना। दो चीजें हैं, एक तो सदा नहीं रहने के कारण वो चीज बार बार हमारी यूज ना होने के कारण जल्दी काम में नहीं आता है ना। जैसे कोई आप नए चीज इस्तेमाल करो, थोड़ा टाइट होता है वो चीज है ना। नए मार्केट से कुछ लेके आओ ना, तो बोले 2-4 बार यूज करेंगे ना तो ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। अभी नया है ना, टाइट है ना, लेकिन उसको यूज ही ना करो, सिर्फ रख दो तो और टाइट का टाइट ही रह जाएगा ना। तो बाबा में वरदान दिया है, लेकिन उसको कभी कभी हम यूज करते हैं, तो बार बार यूज ना होने के कारण, वो काम में नहीं आने के कारण हमारे अनुसार चल नहीं पाता है। इसलिए बाबा कहते कभी कभी आ जाता है। यह कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। ये कभी कभी वरदान तो काम में आता और कभी कभी आता ही नहीं। तो बाबा कहते कभी कभी ये सब ब्राह्मण के डिक्शनरी से निकाल दो। अभी अभी हाजिर। आप कहते हो ना कि बाबा आपको हम याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हैं। सबका अनुभव है अनुभव। बाबा को याद किया और बाबा हाजिर हो गए या नहीं हुए? किनको बाबा हाजिर नहीं हुए? हुए सबको हाजिर। हाथ उठाओ जिनको हाजिर हुए। शांति माता, आपको बाबा नहीं सुनते? बाबा हाजिर होते हैं, हाथ उठाओ। अच्छा, अनुभव है? अभी देखो हाथ तो उठा रहे हो। बाप हाजिर हो जाता। शांत हो जाता है। जैसे बच्चे हैं शैतानी कर रहे हो, गुस्सा तो आता है, फिर जैसे बाबा याद करते तो मन शांत हो जाता है। अब बाबा फिर हमसे क्लास ले रहे हैं। बाप हाजिर हो जाता। जो सर्वशक्तिमान बाप दुनिया में खोज रहे उनको, वो हाजिर हमारे सिंपल से बच्चों के सामने हाजिर हो जाता। हजूर हाजिर हो जाता। तो ये शक्ति फिर क्या है? किसकी दी हुई है? ये शक्तियां भी तो आपको बाप ने प्रॉपर्टी में मिली है। तो मालिक बन के ऑर्डर करो ना। इतना अधिकार बाप पे रखते हैं, शायद इतना शक्तियों पे नहीं रखते हैं ना, सिर्फ बाप पे अधिकार रखते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे तो बाप से कम उनके प्रॉपर्टी पे अधिकार रखते हैं। बाप तो जाए, इनके प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ जाए। यही है। और हम उल्टा कर लेते हैं, बाप पे पूरा अधिकार लेकिन शक्ति पे अधिकार नहीं, प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं। बाबा जब से याद आ जाता और मन में जाता, लेकिन बाबा ने जो प्रॉपर्टी दी उसको भूल जाते, उसको साइड कर देते हैं। बस बाबा याद रखते थे। बाबा ने कहा शक्तियों को यूज करो। मालिक बन के ऑर्डर नहीं करते हो, शक्ति खो जाती है ना, तो
उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो तो मालिक ही नहीं है, ऑर्डर क्यों माने? शक्ति खो गई है फिर ऑर्डर कर रहे, शक्ति कहाँ हो आ जाओ। मन अशांत है फिर शांति को खोज रहे, शांति कहाँ हो आ जाओ। तो बाबा कहते जिस स्थिति में ऑर्डर करते हो तो कैसे मानेगा? आप स्थिति में बैठ के ऑर्डर करो ना, तब तो मालिक समझ के। राजा ही हिल रहा है, राजा हिल गया है तो फिर क्या करें? तो ऑर्डर क्यों माने? बाप दादा अभी क्या चाहते हैं पता है ना? क्या चाहते हैं बाबा? एक एक बच्चा दोनों बाप समान। आप यही चाहते हैं, सॉरी, बाप अभी यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, स्वराज अधिकारी बन, स्वराज की सीट को नहीं छोड़े। बाबा को इच्छा है, चाहना है हम बच्चों के प्रति। क्या चाहना है? राज्य ना छोड़े। अधिकारी बन। कर्म करते हुए, कर्म को नहीं छोड़ना, कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, स्वराज अधिकारी बन, स्वराज की सीट को नहीं छोड़ना। स्वराज की सीट को छोड़ा तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, माया आ जाएगी आपको हिलाने के लिए। जब माया हिलाती है तो बाबा को अच्छा नहीं लगता कि मेरे इतने लाडले बच्चे आज इतने परेशान हो रहे हैं, उनको बड़ा तरस पड़ता है। तो राजा सारा दिन राजा ही होता है ना, या कभी कभी बदल जाता है, गरीब बन जाता है? सारा दिन नशा रहता मैं तो राजा हूँ, कि कभी राजा होता कि कभी नहीं। तख्त पर बैठना या नहीं बैठना वो अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते हुए राजा हूँ यह नहीं बोलता। हाँ, वो तो राजा बन के जैसे सिंहासन पे बैठे ना। हाँ, वो तो एक घड़ी तख्त पर बैठेगा ना, लेकिन माया आ गई तो राजा कहाँ रहे? माया आ हमारे जाती लिए है ना उन राजा के लिए। तो बाबा वही तो कहते हैं, माया को आने नहीं दो, राजाई पर मत अपने आप को खत्म करो। तो कर्म योगी और अमृत बेले के यथार्थ योग, दो चीजें काम में आने वाली है सारे दिन को राजापन की स्मृति का एहसास करने के लिए। पहला अमृत बेले यथार्थ योग, यथार्थ मतलब शक्तिशाली योग। तो कर्म योगी और अमृत बेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। योग में रह के कर्म करो और शक्तिशाली अमृत बेला, ये दोनों चीज अगर ठीक है तो फिर राजा की स्मृति सारा दिन रहेगा। डबल काम है, लेकिन आप कौन हो? आप कौन हो? आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो। इसलिए बाप यही चाहते हैं कि चलते फिरते राजा पर नहीं भूलो, विश्व को परिवर्तन करेंगे, खुद का तो क्या, लेकिन जब खुद के ऊपर जब अधिकारी नहीं बन पाते तो विश्व को कैसे चेंज कर पाएंगे? बाबा कहते सीट को नहीं छोड़ो, बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, कोई अपना सीट छोड़ना नहीं चाहता। आजकल देखो अपना हक कोई छोड़ने नहीं चाहता, तो आप अपना परमात्मा हक मैं कौन यह क्यों छोड़ देते हो? हमें भी तो सीट मिला है ना, बहुत सारी सीट मिली है। सारा दिन सीट पर बैठे रहना है, क्यों छोड़ देते हैं? अच्छी सीटें। इतने दानी बन जाते, सीट को ही छोड़ देते हैं। हर समय जो काम करते हो तो काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। यह काम करते हुए मन का क्या सोमान रहेगा? जैसा काम वैसा सोमान याद रखो। आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूंगा सारे दिन, हर काम के टाइम जो भी अपने सोमान की लिस्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो। तो मन में कोई न कोई एक सोमान देकर उसको बिजी कर दो, फिक्स कर दो। जो भी कर्म करो उस कर्म के बीच में मन में क्या सोमान देना है। मालूम तो है
इस समय यह काम करना है, उसके साथ सामान कौन सा रखना है। खाना बनाओ तो कौन सा सामान रखो। मैं भगवान का प्रसाद बना रहा हूँ। हाँ ये भोजन नहीं, ये अमृत है। हाँ, प्रभु प्रसाद में बना रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं हर कर्म के लिए हर सामान मिलेंगे। चलो तो कैसे चलो, मैं देवता चल रहा हूँ, है ना। हर कर्म में बाबा कहते सामान मिला हुआ है। तो बाबा कहते लिस्ट निकालो और एक एक लिस्ट को, एक एक सामान को उसमें सेट कर दो। हर कर्म के साथ सामान सेट कर दो, वो धीरे तब धीरे मन आपका व्यर्थ की तरफ नहीं जाएगा। मालिकपन का अधिकार किस सामान के रूप में रखना है, यह मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आता है ना, माताएं को आता है, पूछ रहे हैं बाबा, माताओं पे शक चला जाता है, आता है। माताएं अपना आप ही प्रोग्राम बनाओ। अच्छा खाना बनाना है, एग्जाम्पल देख के बाबा बता रहे हैं। उस समय कौन सा सामान अपनी बुद्धि में मर्ज रखना है। खाना बनाते वक्त बाबा ने बताया क्या सामान इसमें अलग से? बाबा पूछ रहे कौन सा सामान रखना है। बाबा का भोग बाबा के लिए भोग बना रहे या इसके लिए? नहीं, बाबा के लिए बना अब रहे। आपके लिए बना रही हूँ, आओ हाँ। लगाओ। प्रभु प्रसाद। खाए कोई हमें नहीं हट जाए, खाने वाले की बुद्धि भी बाबा से लग जाए, लेकिन बना किसके लिए इसमें रही। आपके आशीर्वाद ही गिरने गिर रही है। बाबा कहते हैं बहुत माला है सामान की, इतनी बड़ी माला है जो सामान गिनती करते जाओ और खत्म ही नहीं होती। माला में समा जाओ, इतनी बड़ी सामान है। तो अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कोई बच्चे कहते हैं अभी तक तो विनाश का कुछ तो दिखाई नहीं देता। हम क्या अभ्यास करें? ऐसा तो नहीं मन में चल रहा है, कहाँ कुछ विनाश का कुछ तो है नहीं। इंडिया तो सेफ है, भले विदेश में कुछ भी हो। ऐसा इंडिया में कब आ जाएगी किसी को क्या पता। बाबा कहते अभी तो डेट फिक्स नहीं है, कर लेंगे, हो जाएगा, ये अलबेलापन है। कभी ठीक है ना, थोड़ा बहुत टाइम है, कर लेंगे। संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी है। तो कई बच्चे समझते हैं अभी समय पड़ा है, आगे चल के संदेश दे देंगे, है ना। कोई ऐसे समय की ओर इशारा कर रहे हैं कि अभी समय है, ठीक है ना, जब मिलेगा तो विश्व को संदेश ही तो देना है, कभी भी जाके दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा होता है ना, ऐसा कहीं सोचते हो ना। बाबा कहते हैं लेकिन नहीं, जिनको पीछे संदेश देंगे वह भी आपको उलाना देंगे। क्या उलाना देंगे? खुद तो बाबा के ज्ञान में चल ली, खुद ने इतनी प्राप्ति कर ली, हाँ। हमें पीछे छोड़ दिया। मैं तो तेरी दोस्त थी, मैं तो तेरी बहन थी। इसलिए अलबेला नहीं बनना, ठीक है ना, बाद में दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। जितने भी जानने संदेश ही वाले तो देना है, कभी न कभी बाबा का घर दिखा देंगे। वो मैं भी। आपके पास इतनी बार आई, आपने कभी ज्ञान ही नहीं दिया, मुझे हाँ। बताया ही नहीं। बाबा कहते आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम भी तो कुछ कर लेते थे। अभी आपने लास्ट में बताया तो हम तो सिर्फ पहचान कर ओ प्रभु तेरी लीला प्रमा अपार यही कह सकेंगे, पद तो नहीं पा सकेंगे। क्यों? बहुत समय का भी सहयोग चाहिए, इसलिए संदेश जितना जल्दी हो दे करके छुट्टी करो, ताकि आपके ऊपर उलझना ना रह जाए। इतने पड़ोस में रह के भी नहीं बताया जी, बता तो देते एटलीस्ट हम करें या ना करें। हमने सबको बता रखा। हाँ, अरे सबको बता फिर भी रखा। कोने कोने में बच्चे बचे हुए एक हैं। बताना होता है, एक पालना देना होता है। बार बार उसको कहना भी होता है। अब किसी को पेट भरे पे आप खाना खिला दो, ये मुझे भूख नहीं है जी, अपने आप खा लो, मुझे नहीं बोलना चाहिए। होता खाना खा लेकिन लो। क्या पता उसको उस टाइम उसके लिए भोजन नहीं मिला और आपने उसको बोल दिया, उसको मिल जाएगा उस चीज। उस टाइम जरूरत नहीं होगी, हाँ। बाद में भी जरूरत इसलिए हम होगी। एक बार बोल के छुट्टी नहीं कर देना है। जब भी मिलो उनको एक बार उसको दे ही दो मैसेज। आप सभी वारिस बैठे हो ना, जो अपने को समझते हैं वारिस है। वारिस माना, बारिश है, वारिस माना बाबा के बन गए, बाबा के अधिकारी। बच्चे, वारिस के फुल अधिकारी। फुल अधिकारी। बाबा जो वर्षा देने वाले हैं सत्य की, उसके फुल अधिकारी। फुल अधिकारी किसको कहेंगे? जो सत्य से लेकर पाठ प्ले कर रहे हैं, उसको फुल अधिकारी कहेंगे, बीच वाला को बारिश नहीं। बाबा कहते हैं वो हाथ उठाओ जो बारिश है। कौन बारिश बैठे हैं? सब बाबा सत्य के स्टार्टिंग में आने वाले कौन है? इसीलिए पुरुषार्थ कर रहे हो।
अच्छा वारिस है तो आपको फूल वर्षा पाना ही है थोड़ा फुल फुल सभी कहेंगे फुल वर्षा पाना है। बाबा को पता है सबका आंसर। लेने में तो आगे रहेंगे तो शायद में पीछे रह जाएंगे। तो फुल वर्षा है 21 जन पूरा। सुन लो जी, वारिस का मतलब 21 जन पूरा। आदि से अंत तक रॉयल प्रजा भी नहीं, रॉयल फैमिली में आना है, राज फैमिली में आना। तख्त पर बैठे तो तख्त पर तो एक ही बैठेंगे ना, युगल बैठेंगे, लेकिन उसके परिवार में लेकिन उसके फैमिली में तो आएंगे। लेकिन वहां भी सभा जब भी हो, जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्त आत्माएं वो ताजधारी बनकर बैठते हैं। देखा ना स्वर्ग के एक चित्र है, उसमें कैसे राजा रानी बैठे हैं और सभा में उनके सब फैमिली के लोग ही बैठे हैं, तो बाहर के लोग नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्त आत्माएं वो ताजधारी बन करके बैठते हैं, बिना ताज नहीं बैठते। उस सभा में नियम है, बिना ताजधारी नहीं बैठ सकते। और हर कार्य में सलाह राय देने वाले, ऐसे नहीं कि सिर्फ वो राज्य करेगा और साथ में राय से ही करते हैं। इसलिए अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो पहले जन्म से लेकर अंत तक 21 जन पूरे, आधे भी नहीं, बीच में तो जाना बिल्कुल भी नहीं। समझ गए बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ, बीच में तो जाना नहीं है। कुछ कोई चाहे बीच में गए, एक जन्म लिया फिर उठ के निकल के आ गए, अकाले मृत्यु तो वहाँ होना नहीं है। तो पूरा वर्षा लेना है कि थोड़े में खुश हो जाना है? बताओ जी, अपना अपना दिल की चाहना, दिल का लक्ष्य पूरा लेना है, पूरा लेना है, कम नहीं। एक जन्म 19 जन्म चलेगा, 19 चलेगा, 21 के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। 21 पूरा चाहिए। तो बाबा आप सुना रहे हैं, आपकी मातेश्वरी जगत अम्बा सदा यह लक्ष्य रखती थी, बाप दादा ने जो श्रीमत दी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म नाम, जो भी श्रीमत दी वह हमें करना ही है। इस लाइन को अटेंशन दे के अंडरलाइन करो। पूरा अगर वर्षा लेना है तो चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म नाम, जो श्रीमत बाबा ने दी है उसको हमें किसी भी हाल में करना ही है। ऐसे पूरा वर्षा लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में रखो कि अचानक, एवर रेडी और बहुत समय। ये भी नहीं लास्ट में हम ठीक हो जाएंगे, मनसा बाद में ठीक हो जाएगी, वाचा बाद में ठीक कर लेंगे, नहीं, उसके लिए भी छूट नहीं है। बहुत समय का अभ्यास चाहिए। अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। अचानक, एवर रेडी और बहुत समय। इसलिए बाप दादा का सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा ये तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। बाबा को हम बच्चों के प्रति आस है, तो करेंगे सभी आस पूरा, सभी आस पूरा करेंगे या बाबा की आस को अधूरा छोड़ देंगे? करेंगे। अच्छा, फॉरेन वाले भी मनसा सेवा से सहयोगी है ना। बाप दादा ने देखा कि वृद्धि सब धर्मों में हो रही है, एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, लेकिन मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब धर्म धीरे धीरे आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं। पहले देखो, ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुन के डरते थे, विनाश विनाश क्या कहती है? ये तो ब्रह्मा कुमारी हर वक्त विनाश ही कहती है। इतनी अच्छी जिंदगी चल रही है। अभी क्या कहते हैं? पेन। अभी क्या कहते हैं? अभी कहते बताओ विनाश कब होगा, कैसे होगा और क्या करें? पूछते हैं आप लोगों को ऐसे कोई कि विनाश कब होगा, क्या करें उसके लिए, कैसे करें?
इसलिए होना तो है, यह तो गारंटी है। आप सबको गारंटी है ना, चाहे विदेश वाले चाहे भारत वाले, गारंटी है ना। बाप दादा ने सिर्फ जो इशारा दिया है कि पुरुषार्थ करो, लेकिन कैसा? तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र करो। तीव्र पुरुषार्थ माना तेज। तेज मतलब कैसे? भाग के घर से दौड़ के आके चलना है, उड़ के आके चलना है। अच्छा, विमान में उड़ के यहाँ पे पहुँच जाना है। तीव्र माना जैसे पूरा जो बाबा ने श्रीमत दी है उस पर अटेंशन देकर पुरुषार्थ करना ना। हाँ, तीव्र का मतलब मन से ढीला नहीं ढीला होना, होना, ठीक है attention बाद में देना। कर लेंगे, हो जाएगा। दृढ़ संकल्प, जो attention। बाबा ने कहा उस पर एकदम फौरन मन में उसको स्वीकार करके उस पर करना शुरू कर देना, उस पर अटेंशन देना। उसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का तो समय गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। अभी तो सिर्फ तीव्र नहीं गए, अभी अति तीव्र करेंगे तो जाएंगे, अभी लास्ट का समय है। और कभी कभी पर नहीं ठहरो, अब भी बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, नहीं अभी करना है, अभी बनना है तो होना ही है ना। अगर ये मन में ठान लेंगे ना कि हमें अभी करना है, अभी बनना है, तो बाबा कहते हो ही जाएगा। लेकिन मन से ढीले हो जाएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है और हर बच्चे के दिल में कौन समाया? पक्का? कोई और तो नहीं समाया हुआ। बाप के दिल में बच्चा समाया है तो मुबारक हो, मुबारक हो। और मुबारक के साथ नमस्ते भी। वरदान है, हम भी बाबा को मुबारक करते हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेंगे, इसलिए अभी बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले जो हुई है, बाबा कहते जो भूले रही हुई है, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। स्लोगन है, ये वाला अलग से। अच्छा बेपरवाह। सुनो, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। बाबा कहते जब मास्टर रचयिता मतलब जैसे बाबा ने कहा ना, मैं राजा हूँ, मैं मालिक हूँ, कराबनहार हूँ, तो मास्टर रचयिता, ये जो वरदान होती है ना, भक्त मुरली का वरदान, पूरी मुरली से लिया हुआ एक शब्द बन गया, एक लाइन सेंटेंस बन गया था। तो जो मुरली बाबा ने कहा है ना, उसी मुरली के ऊपर बाबा हमें वरदान भी दे रहे हैं कि जब मास्टर रचयिता, कि मैं कौन हूँ? कराने वाला, कराबनहार हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं राजा हूँ। तो मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की
पावरफुल स्थिति अर्थात में समानधारी, वो नशे में स्थित रहेंगे तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। वही बात है जो बाबा ने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने की बात करी, क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेंगी, है ना। प्रकृति की रचना हो सकती है या हम साइंस की भी रचना हो सकती है ना। कोई भी रचना रंग ढंग रूप रचेगी, लेकिन अगर हम पावरफुल हैं उस रचना के प्रभाव में हम नहीं आ सकते। इसलिए अभी बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले जो रही हुई है, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। मतलब हमारे अंदर जो भी बाबा ने इतने गुण और शक्तियाँ भरी है, उसको बाबा कहते हैं अब उसको यूज करो। मास्टर रचयिता बन करके, नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होकर के उसको यूज करो, क्योंकि रचना का रंग ढंग बदलने वाली है, इसलिए आपकी स्थिति पर प्रभाव पड़ सकती है। लेकिन यूज करते रहेंगे तो हम उससे सेफ हो जाएंगे। स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न दे। संस्कारों को हार्ड नहीं बनाना है, लेकिन मन की स्थिति को हार्ड बनाना है, ताकि कोई भी परिस्थिति उसे मन की स्थिति को पिघला न दे, डगमग ना कर सके। हाँ। अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति सदा अचल अडोल एक रस हो। बाबा ये नहीं कहते वातावरण को छोड़ दो, घर को छोड़ दो, कैसे वातावरण में रहो, लेकिन स्थिति अचल अडोल एक रस। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो निमित्त बने हैं वह अनुभवी हो चुके हैं। अगर उनका कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी है तो भी हलचल में नहीं आना। धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे तब स्थिति एकरस अचल अडोल रहेगी। मतलब कोई भी निमित्त के ऊपर, चाहे मधुबनी है, चाहे कहीं से भी डायरेक्शन आता है तो हलचल में आ जाता है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, क्योंकि वो बड़े अनुभवी होते हैं, उनके बड़े हाँ, होते हैं। बाबा कहते अनुभव के आधार से वो कह रहे हैं। तो धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे तब स्थिति एकरस अचल अडोल रहेगी। ओम शांति। क्या पाठ पक्का किया? अस्तु महासंत